मैं अरिंदम, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखिए, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के बारे में, जो क्रेडिट कार्ड है उसके बारे में मैं आज आपको एक बात बताऊंगा। जो मेरा जो यूज़र है, मतलब कि मेरा फ्रेंड, उसको बहुत एक प्रॉब्लम हुआ है, वो भी लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक्सिस बैंक का, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ ही नहीं, दूसरा कोई भी बैंक के कार्ड में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो प्रॉब्लम है आप खुद क्रिएट करती हो और उसके बाद आपको सॉल्यूशन पता नहीं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम, उसके साथ सॉल्यूशन, सारे कुछ मैं ये वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आप स्किप मत करके देखिए। तो पहले ये जो कार्ड है, इसमें ये पर्सन मैं लिख लेती हूँ। पर्सन जो है, मैं समझ लीजिए ए पर्सन, इसको क्या है, कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक उनको प्री अप्रूवल बेस में मिल गया कार्ड। तो भाई उसको मिल गया। उन्होंने क्या किया, क्योंकि देखिए हम लोगों को जब भी कोई नया चीज़ ले लेती हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो उन्होंने भी क्या किया, उनको एक कार्ड मिला है प्री अप्रूवल बेस में और अच्छा खासा लिमिट भी मिल गया। तो पर्सन ए, मान लीजिए ए पर्सन, उन्होंने क्या किया, उसको लेके बहुत सारी शॉपिंग किया। इस शॉपिंग कहाँ पे, उसको पता है शॉपिंग अगर मैं फ्लिपकार्ट में करती हूँ तो आप कितना मिलेगा, 5%। तो उन्होंने स्मार्टली क्या किया, उसका जो लोकल मार्केट में जो उन्होंने क्या किया, कुछ जो कपड़ा का जो मतलब कि शॉपिंग मॉल टाइप है, छोटा छोटा शॉपिंग मॉल टाइप है, जो कपड़ा का शॉप है, वहाँ पे उन्होंने गया। जाके ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है, आपको पता है, जो प्रोडक्ट बहुत ही मतलब कि उसमें डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर वो जो बंदा, जो शॉप मालिक है, वो लोकल अथॉरिटी से अगर लेती है, तो उन्होंने क्या किया, फ्लिपकार्ट में वही प्रोडक्ट देखा, मान लीजिए लाक्स की कोई प्रोडक्ट, या मान लीजिए कि जॉकी का कोई प्रोडक्ट, ऐसा बहुत सारी प्रोडक्ट उन्होंने, ऐसे प्रोडक्ट वो जो उसका लोकल मार्केट में जो शॉपकीपर है उससे बात किया, उसको बताया कि देखिए आपको कितना परसेंट मिल रहे हैं। तो उन्होंने बताया 8%। उन्होंने देखा, और ये जो ए, मान लीजिए ए पर्सन जो है, इन्होंने देखा कि फ्लिपकार्ट में वो 10% डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो उन्होंने तुरंत शॉप मालिक को बताया कि आप एक काम कीजिए सर, मेरे पास से ले लीजिए, उसमें आपको 10% फ़ायदा मिलेगा, और आप जो है एक साथ मुझे रुपया भी नहीं देना है। क्योंकि देखिए एक कार्ड में आपको पता है, ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, इसमें अगर आप जो आपको इंटरेस्ट फ्री डेट, मतलब कि 50 डेज़ आपको मिलता है। तो उन्होंने बताया कि मुझे 30 डेज़ के बाद, माने कि इस महीने आप मेरे पास से वो माल ले लीजिए, अगले महीने आप मुझे वापस कर दीजिए रुपया, क्योंकि उसको पता है 50 डेज तक तो बैंक ही उसको लिमिट दे देगा। ऐसे करके उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ए पर्सन का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ज़ीरो। उसका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं हुआ, उसका फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हुआ, 5% उनको फ़ायदा हुआ। ऐसे करके उन्होंने पहले गया था शॉप, जो उसका लोकल मार्केट में, उसके बाद गया था मोबाइल की जितना भी उसके अंदर में पड़ता है, जितने मोबाइल की दुकान में गया था, उसमें भी उन्होंने जाके बताया सेम, मोबाइल भी उनका ऑर्डर हो गया। ऐसे करके उन्होंने एक महीने में फ्लिपकार्ट से बहुत सारी प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। उसके बाद क्योंकि उसको और एक बात पता था कि अगर 2 लाख भी मुझे करना है, तो ऐसे करके वो फर्स्ट महीने में 2 लाख क्रॉस कर गया उसका। उन्होंने देखा, उसके बाद उसका जो जनरेट हुआ, बिल जनरेट, उसके 2% के 5% उनको कैशबैक मिला। तो कितना कैशबैक मिला उनको, 10 के कैशबैक मिल गया उनको, और भी लालच आ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। और उनको तो कोई नुकसान ही नहीं, क्योंकि उनको पॉकेट से कुछ भी नहीं जा रही है। क्योंकि ये जो है, उन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, माल डिलीवरी हो जाते हैं, वो लोकल जो उन्होंने जो फिट किया है शॉपकीपर को, उसको दे के आती है, और उससे वो एक महीने के बाद रुपया ले लेती है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड का बिल दे देती है उसको। तो बहुत ही मज़ा में आ गया। उसके बाद अगले महीने में उसके भी 2 लाख से ज़्यादा ही उनका स्पेंड हो गया फ्लिपकार्ट में। बहुत ही बढ़िया। फिर 5% ले लिया, ऐसे करके 10 के प्लस हो गया। ऐसे करके वो ले रहे थे कैशबैक। तुरंत उसका 3rd महीना जब आया, उनको क्या किया, जब ऑर्डर किया, ऑर्डर तो हो गया, मगर बिल जनरेट जब हुआ तब कैशबैक मुझको मिला है 0, कोई कैशबैक नहीं मिला। तो उन्होंने बताया क्या हुआ मेरे साथ।
उन्होंने कस्टमर केयर से भी बात किया, तो कस्टमर केयर से उनको बताया था कि सर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, अब ट्रांजैक्शन कर पाएंगे आपका कार्ड से, मगर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट में आपको जीरो, कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, आप जितना भी मर्जी इसको स्पेंड कर रही। तो उन्होंने बताया क्यों, क्योंकि देखिए उसका जो कस्टमर केयर का बात था, उन्होंने बताया कि आपको ये जो कार्ड मिला था वो आपको बिना कोई डॉक्यूमेंट्स दे के आपको मिला था, मगर जब आपके घर में, ये बात आप सुनिए, जब आपके घर में जो एक्सिस बैंक का जो आपके घर में गया था, आपका इनकम पूछा था, आपका कोई इनकम प्रूफ नहीं लगा, तो आप बताए थे आपका इनकम ईयरली 4 लाख प्लस, और आपने 2 महीने में 4 लाख क्रॉस कर दिया। तो अगर आपका इनकम ही 4 लाख है, और अगर आपका इनकम ही 4 लाख है और आपने स्पेंड भी कर दिया 4 लाख के ज़्यादा, तो आप ये कैसे कर पाए आप? पहला क्वेश्चन कस्टमर केयर ने उन्होंने बताया था। और दूसरा, और आपने इनको मैंने जब एक कार्ड इशू हुआ था आपको बताया था एक कार्ड पर्सनल यूज़ के लिए, मगर आप बिजनेस यूज़ कर रही है, क्योंकि इतना प्रोडक्ट आप कहाँ पे, आपका खुद के लिए इतना प्रोडक्ट क्यों ले रही है? ये इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए, क्या कर रही है इतना प्रोडक्ट? तो वो जो ए पर्सन है उसको आंसर नहीं दे पाए, और उसका कार्ड जो है अभी तो उसका कार्ड ब्लॉक नहीं है, मगर कुछ भी ट्रांजैक्शन उन्होंने अगर करती है तो उसको कैशबैक कितना मिलता है? ज़ीरो, कहीं पे भी कैशबैक नहीं मिल रहा है, मतलब कि उसका ये जो कार्ड है बेकार हो गया। ये एक प्रॉब्लम है, इसका सलूशन मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में, मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा। ए पर्सन ए का एक प्रॉब्लम है, पर्सन बी का भी मैं अभी आपको प्रॉब्लम बताऊंगा। तो मान लीजिए ये जो पर्सन है, पर्सन बी, ठीक है, पर्सन बी उन्होंने क्या किया, जब क्रेडिट कार्ड इशू हुआ उनका, जब ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इशू हुआ, उन्होंने स्मार्टली एक काम किया। उन्होंने क्या किया, वो जो पर्सन था वो एक शॉपिंग मॉल में काम करते, तो जब शॉपिंग मॉल में कोई भी बंदा जो भी सामान खरीदते थे, उन्होंने, वो कैशियर था, तो उन्होंने क्या करता, वो खुद का कार्ड यूज़ कर लेती थे। तो इसमें क्या हुआ, उसको 1.5% कैशबैक मिल जाता था। और प्लस उन्होंने क्या किया, उसके अजय भाई उस मतलब कि उसका जो जितना भी उसका जान पहचान वाला था, उसके साथ उसका जो इंश्योरेंस का पेमेंट है वो अमेज़न में वो इस कार्ड से करते थे। तो उसमें भी फ़ायदा है, क्योंकि आपको पता है इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो उनको 1.5% 1.5% मिल जाता था। ऐसे करके वो बहुत सारी बार ट्रांजैक्शन कर रहे थे। ऐसे करके उन्होंने पहले मंथ में 2 लाख 3 लाख ऐसे स्पेंड कर दिया, दूसरे मंथ में 4 लाख स्पेंड कर, क्योंकि इनको क्या है, उनको तो सिर्फ 1.5% मिल रहे थे, क्योंकि उसको जो है वो फ्लिपकार्ट इतना ज़्यादा नहीं, फ्लिपकार्ट से इतना ज़्यादा माल नहीं लेते थे। वो उन्होंने क्या किया, उन जो शॉपिंग मॉल में काम करते थे, मान लीजिए मैंने एक बिस्कुट खरीदा, उसको रुपया दिया, उन्होंने क्या किया, पेमेंट कर दिया मैं उसका कार्ड से, क्योंकि वही कैशियर है। तो ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा जो अदर स्पेंड है उसमें स्पेंड करते थे, और इंश्योरेंस का पेमेंट ऐसे करके करते थे। उसके बाद क्या आया, देखिए, एक दिन उनको पास ऐसे एसएमएस आ गया, मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्या आया। मैंने बताया उन्होंने क्या किया, अमेज़न में एक इंश्योरेंस पेमेंट करने के लिए गया था उनका एक्सिस बैंक का, देखिए 18 फरवरी, तो वो डिक्लाइन हो गया। तो उन्होंने बताया ठीक है डिक्लाइन हो गया। उसके बाद कस्टमर केयर के बात नहीं किया, तो उसने फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए कोशिश किया। तो उसके बाद देखिए उसके पास है ड्यू टू सिक्योरिटी, फिर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है वो फिर से डिक्लाइन हो गया, और उसका कार्ड जो है उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक कस्टमर केयर का नंबर आ गया उसके बाद। तो उन्होंने पहले एसएमएस आया था, उसके बाद फिर इस एसएमएस आया, तो उन्होंने क्या किया, कस्टमर केयर से बात किया। तो तब कस्टमर केयर ने उनको बताया कि सर आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप फिर एक सेम प्रॉब्लम जो पहले वाला था, क्योंकि आपको लिमिट जो मिला था वो आप पूरा तो यूज़ कर लेती हो, और उसके साथ आपने क्या किया, आधार स्पेंड बहुत ज़्यादा कर दिया, और इसलिए आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। क्योंकि देखिए बैंक आपको जो 50 डेज़ का स्पेंड करने के लिए दे रही है वो पर्सनल यूज़ करने के लिए दे रही है, वो नहीं कि वो बिज़नेस के लिए नहीं। तो ये जो बंदा बिज़नेस के लिए कर रहे थे, क्योंकि उनको 1.5% भी मिल रहे थे, तो ऐसे करके उनका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो गया।
अभी आ जाती हूँ मैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। वो जो पर्सन ए आपको, अगर आप स्किप कर गया तो आप फिर से वो वीडियो देख लीजिए। तो पर्सन ए, इसको क्या करना है, देखिए हम लोग सारे को 5% अगर लेना है और बहुत ज़्यादा लेना है तो क्या कर सकते हैं आप, आपका जो प्राइमरी होल्डर का जो कार्ड है, ये जो कार्ड है आपको पता है, इसके साथ ऐड ऑन कार्ड ले लीजिए। आप कस्टमर केयर नहीं तो बैंक में बताएं मुझे ऐड ऑन कार्ड चाहिए, क्योंकि ऐड ऑन कार्ड अगर आपके नाम पे है, आप पिताजी के नाम पे ले लीजिए और मम्मी के नाम के ले लीजिए, दो ऐड ऑन कार्ड आप ले लीजिए। तब क्या फ़ायदा क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप स्पेंड कर लेती हो, आपका तो एक ही प्राइमरी कार्ड से ही वो शो करेगा, वो कैशबैक देंगे, मगर आप कह सकेंगे कि देखिए मेरा पिताजी जो है वो ए सामान ऑर्डर किया, मेरा मम्मी जो है ए सामान ऑर्डर किया, इसलिए मेरा इस महीने में स्पेंड ज़्यादा हो गया। और उसको भी पता है कि ठीक है, क्योंकि ये जो कार्ड है तीनों मेंबर जो है, क्योंकि एक कार्ड तो 3% यूज़ कर रहे हैं ना आप, और एड ऑन कार्ड 2, तो ऐसे करके 3% अगर स्पेंड करते तो नॉर्मल 1% जहाँ स्पेंड करेंगे उससे तो ज़्यादा ही होगा, आपको पता ही है। इसलिए आपका कार्ड ब्लॉक भी नहीं होगा, आपका कार्ड और वो जो कैशबैक है वो भी आपको मिलेगा, मगर वो भी लिमिटेड, आप ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें अनलिमिटेड लिखा हुआ है मगर अनलिमिटेड मिलता नहीं, वो क्लोज़ कर दीजिए। मैंने अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाया। तो पहला सॉल्यूशन तो आपको मिल गया। दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा जो पर्सन ने आपको बताया अभी मैं, जो उसका सॉल्यूशन क्या है पर्सन बी का, पर्सन बी का जो सॉल्यूशन है कुछ भी नहीं, आप एक काम कीजिए, अगर आप इस महीने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं तो कुछ भी, अगर आप इंश्योरेंस का पेमेंट कुछ भी आप मान लीजिए 50K किया, तो आप तुरंत क्या कीजिए, 2 दिन के बाद आपका बिल जनरेट के पहले वो 50K आप खुद से पेमेंट कर दीजिए, बिल जनरेट के पहले। ऐसे करके वो जितना भी आप स्पेंड करेंगे, ऐसे करके आप स्पेंड उसमें पहले से ही आप बिल पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, जब बिल जनरेट होगा आपका, आपका तो 1.5% मिल रहा है, कैशबैक तो ज़्यादा नहीं है, मगर स्पेंड क्या है वो लोग देख रहे हैं कि आपका लिमिट कितना यूज़ किया। तो मान लीजिए आपका अगर टोटल लिमिट 1 लाख है, तो अगर आप स्पेन पहले से ही अगर बिल जनरेट के पहले ही अगर रुपया डाल देती हो, तो आपका मान लीजिए 20K आप छोड़ दिया, तो बैंक जब स्टेटमेंट करेंगे तो देखेंगे 20K उसका अभी बिल पेमेंट करना है उसको, तो बैंक कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे करके आप जो आपका जो ए वाला पर्सन बी का जो प्रॉब्लम है, ऐसे करके आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो यही 2 प्रॉब्लम आ रही है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में। तो आपका जो कार्ड है, देखिए आपको तो अच्छा कार्ड मिल गया, मगर उसको रखना भी है और उससे कैशबैक भी लेना है। तो यही 2 ट्रिक है, ये 2 ट्रिक आजमाइए और अच्छे से यूज़ कीजिए। अगले जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलता है विदाउट इनकम प्रूफ, वो भी लाइफ प्रूफ के साथ, और क्या क्या ट्रिक मैंने यूज़ किया था, क्योंकि वो मिल गया और अच्छा सा जो अच्छा वेरिएंट कार्ड है वो मिल गया फ्री में, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू।